हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर योर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथिली के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो भी स्टूडेंट्स 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो भी कंपार्टमेंटल से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आपका पहला प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्मक प्रवर्तक छला। ऑप्शन है महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, भीमराव अंबेडकर और यही में से कौन नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। तो प्यारे साथियों, आपके डी फॉर योर स्टडी चैनल पर अनेक प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स को बारीकी से कराया जाता है और नॉन हिंदी और मैथिली के चैप्टर वाइज चैप्टर रीडिंग के साथ भी समझाया जाता है, तो आप जरूर देखें। अगर दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी कि रामलोचन शरण, गंगापति सिंह और हरिमोहन झा और गंगानंद सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, राम लोचन शरण। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि अनेकता में एकता कौन प्रतीक है, यानी अनेकता में एकता किसका प्रतीक है। फ्रांस का, बांग्लादेश का, भारत का और चीन का। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि जयकांत मिश्र, राधा कृष्ण चौधरी, डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर अब्राहम लिंकन। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो प्यारे साथियों, आप लोग अभी तक चैप्टर नंबर 4 तक के मैथिली के रीडिंग के साथ पूरे वीडियोज़ को नहीं देखे तो ऊपर के आइकॉन से या एंड स्क्रीन से या फिर चैनल के लिस्ट से भी आप देख सकते हैं। साथ साथ मैथ्स के भी चैप्टर समाप्त हुए हैं 2-3, उससे भी आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड हो चुका है, तो जरूर आप उसे देखें। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक थे का भोलालाल दास, रामलोचन शरण और राजमोहन झा और प्रेम शंकर सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, भोलालाल दास। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है कि भारत स्वतंत्र भेल 1954 के, 1949 के, 1960 के, 1947 के। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1947 के। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा अछि। लोक भाषा, मातृभाषा, राज्यभाषा और आंचलिक भाषा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। आप लोग वीडियो में बस एंड तक बन रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर उठाएं तो आप डी फॉर स्टडी चैनल पर थोड़ा सा भरोसा करके और अपनी तैयारी को कीजिए, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य को विद्या के अंतर्गत अबैत अछि। निबंध, कथा, एकांकी और संस्मरण। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध। प्यारे साथियों, इस बार जो 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है उसमें डी फॉर स्टडी चैनल के स्टूडेंट्स ने 450 नंबर तक भी प्राप्त किए हैं, यानी कि 443 नंबर हाईएस्ट लाए हैं, जिसका आपको जो है ऑलरेडी यूट्यूब की कम्युनिटी में भी आप देख पाएंगे। उसमें 443 वाले का नंबर भी नहीं दिए हैं। तो ये सब ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था, आप देखे होंगे। तो 9 नंबर प्रश्न आपका कि सरकार बुझैत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ मात्रक अंतर्गत अबैत अछि, अंतर अबैत अछि। भाषा, वर्तनी, लिपि और सभी गलत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा है। सॉरी, ये फिर से प्रश्न आ गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है मातृभाषा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि प्रवेशिका मैथिली साहित्यक संपादक छथि गंगापति सिंह, हरिमोहन झा और RC प्रसाद सिंह और ए और बी दोनों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि गंगापति सिंह और हरिमोहन झा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना कैलनी
डॉक्टर लक्ष्मण झा, डॉक्टर सुभद्र झा, रामदेव झा और रत्नेश्वर मिश्र। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर लक्ष्मण झा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर की, मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक पोथी के लेखक थे का? डॉक्टर लक्ष्मण झा, जटाशंकर झा, उमेश मिश्र और रामानाथ झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर लक्ष्मण झा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि जनक राजवंशक छला निमि जनक, मरीचि, कश्यप और विश्वनाथ। तो जनक राजवंश के चला पैसा थे इस सब को रीडिंग के साथ आपको डिटेल में सभी को समझाया गया है, तो उस वीडियो सबको आप जरूर देखिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए निमि जनक। या पैसा साथियों जैसे ऑफलाइन क्लास में सभी चैप्टर्स को रीडिंग के साथ समझाया जाता है उस प्रकार से आपके D4 स्टडी चैनल पर समझाया जाता है। तो आप लोग D4 स्टडी चैनल पर भरोसा करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर की, राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार गुलाबी दत्त के दिल गेली कब? 1980 में, 1970 में, 1975 में, 1990 में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1980 ईस्वी में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर कि मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैलनी, यानी कि मिथिला नाम के पोथी जो साप्ताहिक वो कौन आरंभ किए थे? सुधांशु शेखर, डॉक्टर लक्ष्मण झा, चंद्रनाथ मिश्र अमर और रामानाथ झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर लक्ष्मण झा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि 24 योजन बराबर होते हैं 24 कोस, 48 कोस, 72 कोस, 96 कोस। तो 24 योजन बराबर होते हैं 96 कोस, ऑप्शन नंबर डी। और 1 योजन बराबर होते हैं 4 कोस। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 यहाँ कह रहे हैं 1 योजन बराबर होते हैं, अभी हम आपको बता ही दिए हैं 4 कोस। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 कि कोसी से गंडकी धरी मिथिलाक नमती एच 20 योजन, 24 योजन, 50 योजन और 40 योजन। तो प्यारे साथियों सेम पीछे वाले क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से घुमा कर लाया गया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 24 योजन। प्यारे साथियों एक ही प्रश्न को कई तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आपको D4 स्टडी चैनल के वीडियोज़ को जरूर देखना है। उसमें जब पढ़ाते हैं तो हम सभी तरीके से आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला 20वां प्रश्न आपका कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक थी का? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गिरियर्सन जी। चलिए ठीक है, तो सभी ऑप्शंस को ना पढ़ करके डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के आंसर को भी देख सकते हैं। इसलिए प्यारे साथियों कि आपके पास समय कम रहते हैं, अभी एग्जाम नज़दीक होता है समय भी रहता है, अभी समय नहीं रहते हैं देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो हम अब शॉर्टकट में काम निकालते हैं कि मिथिलाक चौड़ाई अछि, ठीक है 64 कोस, 65 कोस, 66 कोस और 67 कोस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 64 कोस। ठीक है, 16 चौका 64, यानी कि अगर योजन की बात करें तो 16 योजन। तो अगला प्रश्न आपका मिथिला में विदेह एवं रिक्त सन 2 गणराज्य छल, मगध, वैशाली, लिच्छवी और राजगृह। तो पैसा तो मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी गणराज्य छल। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस सभी बातें को भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स पढ़ाए जब, तो आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा डॉलर प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कयल गेल छल, 1965 में, 1961 में, 1962 में और 1964 में। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या है कि जवाहर जेहन देखलौं जेहन पौलौं निबंधक लेखक थी का? जयकांत मिश्र, दुर्गानाथ झा श्रीश, राधा कृष्ण चौधरी और इंद्रकांत झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जयकांत मिश्र। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण बजलाह, मेहताब, सिंह, ठाकुर और शाह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मेहताब, यानी कि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 से आपका कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान चला। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 कि किछुए दिनक प्रतीक्षा कैला पर ओ दिसंबर तारीख में 7 बजे साँझ खन प्रदर्शनी उद्घाटन करबाक समय निर्धारित कैलनी। 1, 4, 11, 9 और
13 यानी कि तारीख की छला, इसको नोट करना है आपको, ठीक है। तो 27 तारीख, 27 नंबर प्रश्न है इसका जो है 9 तारीख, ठीक है, दिसंबर की 9 तारीख में 7 बजे शाम है ना प्रदर्शन उद्घाटन करवाक छला, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपसंहारक उपन्यासकार छथि, यानी उपसंहार के लेखक कौन है। ऑप्शन है लिली रे, बीना ठाकुर, नीता झा और इंदिरा झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लिली रे। उपसंहार के लेखक कौन है, लिली रे। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 आपका क्या है, चंद्रमुखी की रचना है विभा रानी, उमाकांत जी, लिली रे और राजमोहन झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी लिली रे। चंद्रमुखी के लेखक कौन है, लिली रे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 कि लिली रे लिखने छथि चंद्रमुखी, भोजन, पर्यावरण और इंदिरा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुखी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 को फटाफट कंप्लीट करना है, वीडियो से लंबा ना हो इसलिए हम फटाफट काम कर रहे हैं। अगला है कि फूल चंद्रमुखी के डॉट डॉट शहर लौ जाए चाहे छला, हाजीपुर, पटना, मधुबनी और सिवान। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मधुबनी। प्यारे साथियों चैप्टर वाइज चैप्टर भी पढ़ा करके उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं, तो आप उस वीडियोस को नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी, मरीचिका पर, पटाक्षेप पर, या फिर उपसंहार पर, या फिर रंगीन पर्दा पर। तो प्यारे साथियों लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भेटल छला वो भेटल छला मरीचिका पर। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्योर मैथिली भी हम बोल सकते हैं, बट आप लोग के बीच इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में समझाना बहुत उचित होता है और आप लोग आसानी से समझ भी पाते हैं, इसलिए। अगला है कि चंद्रमुखी दाई के पुत्र अछि रामू, देवू, फूल, गुलाब। तो पैसा तो चंद्रमुखी के जो पुत्र अछि वो फूल अछि, और फूल के कौन बीमारी भऽ गेल छला ये भी पूछ सकते हैं। तो कैंसर भऽ गेल छला, ठीक है, कैंसर भऽ गेल छला। उसके बाद फूल माई के प्रतिमास भेजे लगला कितने टका, तो पहले 5 टका बाद में 10 टका। इन सभी बातों को भी हम चैप्टर्स में समझाएं, तो आप उस चैप्टर्स वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा, चैनल के लिस्ट में जाकर के देखिएगा। अगला है आपका कि माछ खलास बढ़त अछि, बुद्धि, लंबाई, सुंदरता और संस्कार। इसमें जो आपके राइट आंसर है पैसा तो 34 नंबर प्रश्न के वो है आपके ऑप्शन नंबर ए बुद्धि बढ़त अछि। माछ खैला से कथी बढ़त अछि, बुद्धि। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। तो पैसा तो प्रश्न नंबर 35 से आपके सामने देखिए, ध्यान दीजिए कि फूल ओकालती पास कैला के बाद माई के प्रति मास डॉट डॉट 5 टका पठबे लगला। अभी हम पीछे आपको समझाए थे, ऑप्शन है 5 टका 10 टका दोनों, और पहले 5 टका बाद में 10 टका। तो आपको ये बात हम पहले बता दिए थे, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको चैप्टर्स में पूरी डिटेल पढ़ाए गए हैं प्यारे साथियों, आप लोग बस D4 स्टडी चैनल पर थोड़ा सा भरोसा करके और मज़े से अपनी तैयारी को कीजिए। राजमोहन झा के अकादमी पुरस्कार भेटलनी गलतीनामा पर, या फिर टिप्पणी इत्यादि पर, या फिर आई काल परसों पर, या फिर झूठ साँच पर। तो राजमोहन झा को जो पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों वो मिला था आई काल परसों पर, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि ममता रमुआ के की आने कहलक, केरा, भात, दही और पापड़। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर डी पापड़ आने ला कहला। ये बात सभी हम ऑलरेडी डिटेल में समझा चुके हैं, तो उस वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हम कटोरा उठाई कर 21 सांस में सबटा डॉट डॉट पी भी गेलूँ, पानी, तेल, घी और दूध। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी दूध। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 39 है, उसे देखिए। 39 प्रश्न आपका कह रहा है कि आरंभ पत्रिका का संपादक छला, यानी आरंभ पुस्तिका का लेखक के छला राजमोहन झा, अशोक और विभूति आनंद और अशोक कुमार झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राजमोहन झा। थोड़ा सा गैदरिंग सी आवाज़ जा रही होगी क्योंकि आसपास में कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए। अगला प्रश्न आपका कि प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित छथि रामदेव झा, प्रभास कुमार चौधरी, राजमोहन झा और महेंद्र कुमार। इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा थे 40 नंबर प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर सी राजमोहन झा प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गेल छला। तो पैसा तो 41 प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा कि ममता की करे छलनी, नोट तैयार
करे चली, या फिर कॉपी जांच करे चली, या फिर पुस्तक पढ़ी डाल चलनी, या फिर चिट्ठी पर लिखे चलनी। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपी जांच करे चलनी। तो प्यारे साथियों, अब हम ऑप्शंस को ना रीड करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर को रीड करेंगे, ठीक है, और आंसर को बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 कि हम रिक्त स्थान तोड़ी दांत तर दिल हूँ। तो क्या चीज़ दिए थे प्यारे साथियों? तो पापड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि राजमोहन झा के पिता छलथिन, यानी राजमोहन झा के पिता कौन थे प्यारे साथियों? तो मनमोहन झा राजमोहन झा के पिता थे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि पर्यावरण का लेखक छथि। पर्यावरण के लेखक के छथि? तो प्यारे साथियों, पर्यावरण के लेखक दिनेश्वर लाल आनंद है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45 कि गाछ वृक्ष हमारा धार्मिक आ संस्कृति जीवनक अंग है। आंसर हम बोला गया प्यारे साथियों, इसमें बीच में जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक, ठीक है। गाछ वृक्ष क्या हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक जीवनक अंग बनी गए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 46वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जीवन लेल सबसे आवश्यक है। तो जीवन के लिए सबसे आवश्यकता वाली चीज़ जो है वो है क्या है? हवा। पानी के बिना भी कुछ पल जी सकते हैं, अन्न के बिना जी सकते हैं, लेकिन हवा के बिना नहीं जी सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन चीज़ बिना लोग 1-2 घंटे भर जीवित नहीं रह सकते? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हवा के बिना लोग 1-2 घंटे क्या 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर की पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि। तो क्या है? गाछ वृक्ष। सबसे उपयोगी कौन सा चीज़ है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए? तो वो है गाछ वृक्ष। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। कह रहा है कि पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरण से लैत अछि। तो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 50वां प्रश्न है कि दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अछि। तो दिनेश्वर लाल आनंदक रचना जो अछि प्यारे साथियों वो अछि पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 आपका क्या है कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी अछि। सेम प्रश्न है और ये पीछे प्रश्न हो गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, गाछ वृक्ष सबसे अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न आपका 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न आपका क्या है कि मलमूत्र यत्र तत्र त्याग करबाक वायु डॉट मुख्य कारण थिका। तो क्या होते हैं प्यारे साथियों? तो वायु के प्रदूषण होते हैं, प्रदूषक मुख्य कारण अछि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 आपका कह रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव केकर नियम अछि। तो किसका नियम है प्यारे साथियों? प्रकृति का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 54वां प्रश्न है कि महार जाति बूझल जाइत रहे। तो कौन सा जाति कहलाता है प्यारे साथियों? महार। तो महार जो कहलाता है अस्पृश्य कहलाता है, ठीक है। अस्पृश्य जो होते हैं वो महार जाति कहलाते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि 14 अप्रैल को जयंती मनावल जाइत अछि। तो 14 अप्रैल के जयंती मनावल जाइत अछि प्यारे साथियों भीमराव अंबेडकर का मनावल जाइत अछि। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 56। प्रश्न 56 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर राज्यसभा सदस्य मनोनीत भेला। तो राज्यसभा के मनोनीत जो हुए थे प्यारे साथियों भीमराव अंबेडकर जी, वो हुए थे प्यारे साथियों 1952 ईस्वी को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 आपका कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के जन्म भेलनी। तो भीमराव अंबेडकर के जन्म कहिया भेल छलनी प्यारे साथियों? तो वो भेल छलनी 1891 ईस्वी का हिनक जन्म भेल छलनी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर के भाग्यनारायण झा का लिखल नाटक छनी। भाग्यनारायण झा द्वारा लिखल गेल नाटक कौन अछि? तो प्यारे साथियों भाग्यनारायण झा द्वारा लिखल अछि मनोरथ। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 59 कि भाग्यनारायण झा का रचना अछि। भाग्यनारायण झा के रचना कौन अछि प्यारे साथियों? 59 नंबर प्रश्न। तो वो अछि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि प्रतिभावना अंबेडकर 1912 में अर्थशास्त्र डॉट में डिग्री हासिल कैलेनी। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में ये डिग्री हासिल किए थे। अगला प्रश्न आपका 61वां प्रश्न आपका कह रहा है
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य रहलनी। तो कब तक रहे प्यारे साथियों? मृत्यु तक रहे, यानी कि अंतिम सांस तक वो रहे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 आपका कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष छला। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचयिता छथी। इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो भीमराव अंबेडकर के लेखक है प्यारे साथियों भाग्य नारायण झा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। पूरे प्रश्न को कंप्लीट करते हैं 100 प्रश्नों को, इसलिए आपको बोलते हैं कि वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश नामक यात्रा वृत्तांत छनी, यानी प्रदेश नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक के तो प्यारे साथियों OH भाग्य नारायण झा। तो ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका प्यारे साथियों 65 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसेबल हो गया है, यहाँ पर लिखा है करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट शीर्षक रचनाकार छथी। तो क्रेक के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो क्रेक के लेखक जो है वो है उमाकांत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि अपन बात निबंध संग्रह अछि। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए उमाकांत जी का अपन बात निबंध संग्रह। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर प्रश्न है कि उमाकांतक रचना अछि, उमाकांत के लिए पाठ कौन है? तो पैसे तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। करेक्ट के लेखक कौन है? उमाकांत, और उमाकांत द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? तो करेक्ट। अगला प्रश्न आपका प्यारे साथियों 68 नंबर की मान लीजिए ओकर नाम डॉट डॉट करेक्ट भेल। तो किसका नाम प्यारे साथियों, सॉरी क्या? तो नाम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 69 नंबर प्रश्न 69 नंबर आपका कह रहा है कि अर दर गबैत खूब रेस में डॉट डॉट चलबे रहे। क्या चला रहे थे प्यारे साथियों? तो टेम्पू चला रहे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि क्रेक कथा ठीक है, तो किसका है पैसा? तो क्रेक कथा जो है वो टेम्पो चालक का है। किसका है? टेम्पो चालक। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न है कि डॉट डॉट गाड़ी स्टार्ट कर चली पड़ल के। तो पैसा तो क्रेक चली पड़ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगला 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपका कि मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह कैने छला। तो कौन किए थे प्यारे साथियों? मेरठ के छावनी में विद्रोह, तो वो किए थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 73 कि कांग्रेसक सूरत अधिवेश भेल। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सिपाही विद्रोह नेतृत्व कैलनी। सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे प्यारे साथियों? तो सिपाही विद्रोह के नेतृत्व जो किए थे वो वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। तीनों मिल करके किए थे। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा के लेखक छथी। तो इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो इसके जो लेखक हैं वो है रत्नेश्वर मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जो कि ऑलरेडी प्रश्न दोबारा आ गया, देखिए कोई प्रश्न दोबारा भी आ गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है 1947। भारत कब स्वतंत्र भेल? 1947 के। अब अगला प्रश्न देखिए इतिहास का प्रश्न भी आ गया है कि प्रथम विश्व युद्ध भेल छले। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था प्यारे साथियों? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनला। तो कौन बने थे प्यारे साथियों? तो कौन बने थे? WC बनर्जी बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोहरा गया कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान के छला। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद छला। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80 कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। तो पैसा तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपको जो है 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छल। तो पैसा तो बंग भंग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 82 कि भारत छोड़ो आंदोलन भेल। भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल सर प्यारे साथियों? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में भेल चल। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर
83 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना भेल छल। तो कहिया भेल छल प्यारे साथियों, तो वो भेल छल दिसंबर 1985 ईस्वी का, 1885 ईस्वी का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84। तो प्रश्न नंबर 84 आपका कह रहा है कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी कांग्रेसक स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति के छला। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर D AO ह्यूमोथु। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। तो प्रश्न नंबर 85 जो आपका है वो कह रहा है कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत एकांकी कार थिका, यानी इसके लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर A महेंद्र मलंगिया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि घोड़ा कहिया ... करते। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 86 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर C पॉज करते। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 87 नंबर प्रश्न है कि कोयलाक चूल्ही पर टूटा चाहक ... चढ़ल अच्छे। तो क्या चढ़ा है पैसा, तो केतली चढ़ा, ठीक है, केतली। ऑप्शन नंबर D जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्यिक विद्या के अंतर्गत अवैत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर B एकांकिक अंतर्गत अवैत अच्छे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 89 नंबर प्रश्न है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चाहक पाई दिलनी। तो चाह के पाई कौन दिए थे प्यारे साथियों, तो मास्टर साहब दिए थे। ऑप्शन नंबर B जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर प्रश्न है कि मंच पर दृश्य बनल अच्छे, एकटा दूटा तीनटा चारटा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर C 3टा। चलिए फिर अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 91 प्रश्न है कि अशोकक पोथी अच्छे। अशोक के पोथी कौन सा है पैसा, तो अशोक का जो पोथी है वो है कौन, मैथिली आँखी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि बाबा ... वृक्ष पर बड़ पसंद अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर C के गाछ पसंद है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 कह रहे हैं कि अशोकक रचना अच्छे। अशोक के रचना कौन अच्छे प्यारे साथियों, तो वो अच्छे बाबाक आत्मीयता। ऑप्शन नंबर A जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94 कि पंडित सब कतेक तरहक चश्मा ... हुनका देखलनी। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर C लगा कर देखलनी, यानी अनेक प्रकार का चश्मा लगा कर देखलनी। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर के संधान पत्रिका का संपादक छला। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर A अशोक। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 आपका कह रहा है कि बाबाक आत्मीयता का रचयिता क्षति। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर B अशोक है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 को, अब बस 3-4 प्रश्न बचे हैं प्यारे साथियों कि बाबा के बहुत रास ... पसंद नहीं छलनी। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर C गीत। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि बतहियाक पति छल। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर A बुढ़वा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 आपका कह रहा है कि विभा रानी कथा संग्रह अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर B खोस निकसैत। अब चलते हैं हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कन्यादान उपन्यासक और हिंदी अनुवाद कईने छथि। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर A विभा रानी। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।